नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को PLAC रूट वर्ड पढ़ाने वाला हूं। इसका मतलब होता है टू प्लीज, यानी खुश करने के सेंस में। तो इससे बनने वाले चलिए वर्ड्स को देखते हैं। इससे पहले जितने भी वीडियोज हैं उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के रूप में। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियो को एक जगह देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस पे आज पहला वर्ड जो है यह है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट, तो यहाँ पे एक वर्ड और आता है कॉम्प्लीजेंट। कॉम्प्लीजेंट, तो दोनों में थोड़ा सा स्पेलिंग का यहाँ पे आप देखेंगे चेंजेस हैं। तो हो सकता है आपके लिए भी ये वर्ड कंफ्यूजिंग हो, तो यहाँ से आज समझ लीजिएगा। तो PLAC मतलब होता है टू प्लीज, खुश करने के सेंस में। तो कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, फुल्ली सेटिस्फाइड, मतलब इतना खुश कि उसको आत्मसंतुष्टि मिल गया है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब हो गया फुल्ली सेटिस्फाइड। इसको आप कैसे रिलेट करेंगे रूट वर्ड से? तो कॉम मतलब टुगेदर भी होता है, लेकिन इस जगह इंटेंसिफायर है PLAC रूट वर्ड का। PLAC मतलब टू प्लीज का, मतलब ये स्थिति और भी अच्छा हो गया है। और यहाँ पे भी अगेन PLA जो है PLAC रूट वर्ड से ही आया हुआ है। इसका मतलब भी है टू प्लीज, लेकिन इस वर्ड का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कॉम्प्लीजेंट में क्या होता है कि इसका किसी के प्रति एग्री हो जाना, जो और लोग कह रहे हैं, जो उसका एक्शन है उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको खुश करने के लिए, उसको प्लीज करने के लिए, तो उसके लिए वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। तो इसका मतलब होता है रेडी टू एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट अदर पीपल्स एक्शन, अदर पीपल्स एक्शन, मतलब इसमें दूसरे की संतुष्टि के लिए आप एग्रीएबल हो जाते हैं किसी चीज पे, एग्रीएबल। तो ये हो गया इसका मतलब। और इस वर्ड का मतलब हो गया फुल्ली सेटिस्फाइड, मतलब किसी चीज को लेके सेल्फ सेटिस्फाई हो जाना। कॉम्प्लीसेंट और कॉम्प्लीजेंट दोनों वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है इसमें इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल में अगेन यहाँ पे PLAC रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया टू प्लीज। और यहाँ पे प्रीफिक्स में जो रूट वर्ड है IM, इसका मतलब होता है नॉट। तो जिसको आप प्लीज नहीं कर सकते हैं, जिसको आप खुश नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिकेबल। एडजेक्टिव हम उसके लिए यूज कर सकते हैं ये वर्ड। तो इसका मतलब हो गया दैट कांट बी प्लीज्ड, दैट कांट बी प्लीज्ड। तो ये हो गया इसका मतलब। इसी में आप इसका सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं? जिसको खुश नहीं कर सकते हैं वो मर्सीलेस है, क्रूएल है। तो मर्सीलेस इसका सिनोनिम्स कर सकते हैं क्रूएल। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कई बार सिनोनिम्स में डेबोनायर दिख जाएगा। इसका मतलब भी यही होता है, अनुग्रहपूर्ण, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग। अब आगे इसमें वर्ड्स देखें तो एक वर्ड है प्लेकेट, PLACATE, प्लेकेट। अगेन यहाँ पे PLAC टू प्लीज के लिए वर्ड है। तो इसका मतलब होता है किसी को शांत करना, मतलब उसको किसी चीज से अगर वो क्रोध अवस्था में है या वो मेंटली शांत नहीं है, तो प्लेकेट मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई करना, सूद करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू मेक somebody feel less angry। इसका सिनोनिम्स में आप क्या बोल सकते हैं? सिनोनिम्स में पेसिफाई करना,
पेसिफाई रूट वर्ड को मैंने आपको पहले भी रिलेट करके बताया हूँ। सूद करना, ये हो गया इसके सिनोनिम्स। इसमें आगे वर्ड देखे प्लेसिबो, PLACEBO। यहाँ पे अगेन PLAC टू प्लीज के लिए है, लेकिन ये एक प्रकार का औषधि है, मेडिसिन है। उस औषधि को नाम दिया गया है प्लेसिबो। तो ये मेडिसिन उसके लिए है, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उसको मेडिसिन के बिना उसको उन चीजों से राहत नहीं मिल सकता है, कोई भी रोग से, तो उसको एक फॉल्स मेडिसिन दिया जाता है, सो दैट कि बस उस पर्सन को नहीं मालूम होता है जो खा रहा होता है मेडिसिन को कि ये फॉल्स मेडिसिन है। बस उसको इसलिए दिया जाता है कि उसके माइंड में जो ये बैठा हुआ है कि बिना दवाई के वो ठीक नहीं होगा, तो एक फॉल्स मेडिसिन दिया जाता है जिसका कोई फिजिकल इफेक्ट नहीं होता है। यानी सिर्फ एक प्रयोग के तौर पे प्रायोगिक औषधि है, तो जो दिया जाता है उसके बाद वो मेडिसिन पेशेंट लेता है तो उसको लगता है नहीं नहीं हमें सही मेडिसिन मिला है, तो वो मेंटली उन चीजों से सही हो जाता है। तो प्लेसिबो क्या हो जाएगा, ये एक प्रायोगिक मेडिसिन है, या तो किसी ड्रग के टेस्टिंग फेज के लिए भी दिया जाता है, तो प्रायोगिक मेडिसिन के लिए वर्ड है प्लेसिबो। तो औषधि इसको हिंदी में बोलेंगे, तो ये वर्ड्स भी आप समझ गए होंगे। एक वर्ड है प्लेसिड, PLACID। प्लेसिड मतलब होता है शांत, सौम्य, ऐसा अवस्था जहाँ पे लोग शांत रहते हैं, एक्साइटेड नहीं होते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं, जल्दी एंग्री नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पे ये रूट वर्ड PLAC आया है जहां से शांत से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट इजिली इरिटेटेड, मतलब इरिटेट नहीं होता है जल्दी। इरिटेट का स्पेलिंग सही कर लीजिए, IRRITATED। और आप बोल सकते हैं एक्साइटेड, किसी चीज को लेकर तुरंत एक्साइटेड नहीं होता है, शांत रहता है। तो आप इसका सिनोनिम्स में, इस वर्ड का सिनोनिम्स में कर सकते हैं, काम है, पीसफुल। एक होता है शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड जो वर्ड होता है वो जल्दी गुस्सा होने के सेंस में आता है, तो इसके अपोजिट में एक वर्ड आता है इवेंट टेम्पर्ड। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। तो यहाँ पे जो PLAC वर्ड्स थे, इससे मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स करा दिया हूँ। अब चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड POLIC देखते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है सिटी। तो इसमें पहला वर्ड है एक्वापोलिस, AQUAPOLIS। तो एक्वा मतलब है वाटर और पोलिस मतलब क्या होगी, सिटी। तो ऐसा सिटी जो वाटर के अंडर में हो या वाटर बॉडी के नियर में कोई एक सिटी हो, तो उसको एक्वापोलिस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिटी और सिटीज नियर द वाटर, या वाटर के अंडर में, चूंकि आजकल तो लोग वाटर के अंडर में भी जो सिटी बनने लग गए हैं तो उसको एक्वापोलिस ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोपोलिस। एक्रो रूट वर्ड भी मैं आपको पहले करा चुका हूँ। एक्रो मतलब होता है हाइट। तो ऐसा सिटी जो हाइट पे बसा हो, ऊंचे स्थानों पे बसा हो। तो जनरली पुराने समय में क्या होता था, जो कैसल होता था, जो दुर्ग होता था, राजा का किला वगैरह होता था, उसको हाइट प्लेस पे, ऊंचे स्थान पे बनाया जाता था और उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता था, तो सो दैट कि जो शत्रु है, एनिमी है, वो जल्दी अटैक ना कर पाए। तो उस हाइटेन प्लेस पे जो बना सिटी है उसके लिए वर्ड है एक्रोपोलिस। तो आप इसको बोलेंगे ए कैसल और citadel that is built on the top of a hill, on the top of a hill, मतलब ऊंचे स्थान पे बने शहर के लिए आता है।
इसी में नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोपोलिस। तो कॉस्मो मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जनरली जो ये वर्ड्स है, कॉस्मोपॉलिटियन सिटी जो होते हैं, कॉस्मोपोलिस जो होता है, वो ऐसी सिटी के लिए होता है जहाँ पे सिर्फ उस कंट्री के नहीं बल्कि और जो अदर कंट्री हैं वहाँ के लोग आके रहते हैं। तो एक ऐसा लार्ज सिटी जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो पर्सन्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं, उसके लिए वर्ड है कॉस्मोपोलिस। तो इसको आप क्या बोलेंगे? अ लार्ज सिटी inhabited by inhabited inhabited by people from different country। तो डिफरेंट कंट्रीज से जो पर्सन आके किसी एक सिटी में वहां के इनहेबिटेंट बन जाते हैं, तो उस सिटी के लिए वर्ड है कॉस्मोपोलिस। इसी में फिर वर्ड है मेगालोपोलिस। तो मेगा जो है MEG, मेगा जो वर्ड है ये लार्ज के लिए, ग्रेट के लिए आता है। तो ऐसा सिटी जो बहुत बड़ा है, हाईली पॉपुलेटेड है, उस सिटी के लिए वर्ड है मेगालोपोलिस। तो अ वेरी लार्ज या हैवीली पॉपुलेटेड बोल सकते हैं, हैवीली पॉपुलेटेड सिटी। इसी में फिर नेक्स्ट वर्ड है मेट्रोपोलिस। सभी लोग लगभग सुने होंगे मेट्रोपोलिस यानी मेट्रो सिटी। तो ये एक ऐसा सिटी है किसी भी कंट्री में जहाँ पे अलग अलग स्टेट, अलग अलग जो कंट्री के पार्ट हैं वहाँ के लोग आके रहते हैं। तो जनरली उस कंट्री के लिए ये सबसे बड़ा सिटी में से काउंट होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा है। या तो ये कैपिटल सिटी हो सकता है या अदर कोई ऐसा चीफ सिटी है जहाँ पे और पार्ट के कंट्री के लोग आके रहते हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं द कैपिटल और चीफ सिटी ऑफ अ कंट्री। तो उसके लिए वर्ड है मेट्रोपोलिस या मेट्रो सिटी। नेक्स्ट वर्ड जो है नेक्रोपोलिस है। तो नेक्रो वर्ड भी मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। नेक्रो मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे, ऐसा सिटी बोल सकते हैं, जनरली सिटी तो नहीं होगा, प्लेस जहाँ पे डेड बॉडी को कहीं पे जलाया जाता है, कहीं पे उसको दफना दिया जाता है। तो वैसे प्लेस के लिए, वैसे जगह के लिए है नेक्रोपोलिस। तो आप इसको बोल सकते हैं। तो वैसा प्लेस क्या है? सिमेट्री है, या चर्च यार्ड होता है, ग्रेव यार्ड होता है, ग्रेव यार्ड। तो इसी सब का ये सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इन तीनों का थोड़ा सा जो डिफरेंस है इन तीनों वर्ड्स में, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं। फिर कमेंट बॉक्स में ही मैं इन तीनों का जो है अलग अलग जो डिफरेंसेस हैं इन तीनों वर्ड्स में, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं दो रूट वर्ड PLAC और POLIS, ये दो रूट वर्ड्स अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ, इसको आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।